नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित होने वाली है, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर लेते हैं और अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। और अगर शुभ घटना है तो और अधिक प्रयास करके उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कौन कौन सी 10 प्रमुख घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, उसकी जानकारी हो सके और आप उसका लाभ ले पाएँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उपायों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में उपायों को समाहित करना मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु का गोचर कुंडली के धन भाव में है और देवगुरु इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे और एक भाव पीछे यानी लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ इस समय गुरु को चेष्टा बल प्राप्त होगा, 3 गुना अधिक फल देने की क्षमता होगी देवगुरु बृहस्पति में। शुक्र 2 अक्टूबर को आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। बुध कुंडली के 7वें भाव में 1 अक्टूबर को गोचर करेंगे और यहाँ पर 30 अक्टूबर को केतु का गोचर होगा। सूर्य और मंगल का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। सूर्य 18 अक्टूबर को, मंगल 3 अक्टूबर को 8वें भाव में आ जाएंगे और शनि का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। राहु 30 अक्टूबर को कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की ग्रह स्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि इस गोचर काल में 7.5 में भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। कैसे, अब आप ये समझिए कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी प्रमुख रूप से। पहली घटना 1 अक्टूबर से ही घटित होगी। 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर, ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पर बुध का गोचर होगा कुंडली के 7वें भाव में अपनी उच्च की राशि में, और यहाँ पर बुध एक राजयोग बनाएंगे जिसका नाम है भद्र महापुरुष राजयोग। भद्र महापुरुष राजयोग वर्ष में एक बार ही बनता है और इस राजयोग के बारे में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बन जाता है वो जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। कहने का अर्थ ये है कि बुध जो कि व्यापार के कारक हैं और 7वें भाव में भद्र राजयोग बना रहे हैं, तो बिजनेसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए बुध का ये राजयोग बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। व्यापार में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी और चूँकि बुध 4थे भाव के स्वामी होकर के राजयोग को निर्माण कर रहे हैं, तो इस समय आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बुध के साथ सूर्य भी रहेंगे तो सूर्य के वजह से
आपके अंदर अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके, मजबूत आर्थिक स्थिति को देख करके, समाज में मान सम्मान को देख करके आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप कर सकता है। इसके कारण आपके परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, सुख शांति भंग हो सकती है। तो आप अपनी वाणी पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखें। विवाह का योग बनता है, विवाह आपका हो सकता है। दूसरी घटना नोट कीजिए, दूसरी प्रेडिक्शन नोट कीजिए। 3 अक्टूबर से 6 नवंबर, और ये घटना मंगल से संबंधित है। 3 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक इतना अधिक धनवान होता है कि उसके शत्रु भी उसके धन के वशीभूत होकर के उससे डरते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और मंगल की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि मेष राशि पर पड़ेगी, अपने मित्र गुरु पर पड़ेगी, धन के भाव पर पड़ेगी। तो 3 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच का जो समय है, धन के लाभ की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 6/11 के बाद नवम भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, और उस समय आपको अचानक से धन की भी प्राप्ति होगी। तीसरी भविष्यवाणी, इसका संबंध सूर्य और बुध से है। 18 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर तक सूर्य और बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल भी यहाँ पर रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग, मंगल का और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। देखिए, बुध चौथे भाव के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है, मंगल नवम के स्वामी है जो त्रिकोण का भाव है। मंगल और बुध जब अष्टम में गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और तीनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य, चूंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर धन प्राप्त करेंगे और ये धन आपको मिलेगा डिफेंस के क्षेत्र से, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से। सूर्य के प्रभाव से आपको गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से धन मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम्स का आपको लाभ मिल सकता है। आपके पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम जो है वो भी समाप्त हो सकती है। और इसके अलावा चौथी भविष्यवाणी का भी संबंध 18 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ही है। बुध चौथे भाव के 7वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। तो इस समय आप पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर संचार माध्यमों, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति करेंगे।
सप्तम के स्वामी हैं तो व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आपकी सोशल इमेज भी बढ़ेगी। पांचवी प्रेडिक्शन मैं आपको सावधान करते हुए कर रहा हूँ। 3 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। मंगल एक्सीडेंट, चोट चपेट, ब्लड, सर्जरी के कारक होते हैं। 3 अक्टूबर से 16/11 तक विशेष सावधानी बरतनी है चोट चपेट से, एक्सीडेंट के लेकर के। और अगर आपको ब्लड संबंधी कोई रोग है तो उसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। ऑपरेशन अगर कोई कराना है, बेहतर ये होगा कि आप 16 नवंबर के बाद कराएं। 16 नवंबर तक ऑपरेशन को टाल दीजिए। और इसके अलावा 6 नवंबर से 27 नवंबर तक, 6/11 से लेकर के 27 नवंबर तक बुध जो हैं कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर 17 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। बुधादित्य राजयोग भाग्य भाव में बनेगा। तो 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। छठवीं घटना का संबंध शुक्र से है, जो कि धन के कारक हैं, जो कि प्रेम के कारक हैं, जो कि विवाह के कारक हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। शुक्र का गोचर 2 अक्टूबर से और 3 नवंबर तक, लगभग 1 माह से अधिक, 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र अकेले होंगे और शुक्र की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। तो विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। शनि शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। शनि कर्म के कारक हैं। पंचम नौकरी का भाव होता है। इस समय विदेश में जाकर के आपको नौकरी का योग बनेगा। किसी विदेशी कंपनी में, या आप कला और संगीत के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। विदेश यात्राएं आप करेंगे और शुक्र के प्रभाव से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। शुक्र छठे में है तो शत्रुता तो किसी से आपकी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपका व्यवहार इतना मृदु होगा कि आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। 7वीं घटना घटित होगी 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच, 3/11 से 30/11 के बीच में शुक्र गोचर करेंगे कुंडली के 7म भाव में। यहाँ वी लिख रहा हूँ, वी यानी वेनस, शुक्र। 3 नवंबर को यहाँ पर शुक्र आएंगे। केतु यहाँ पर 30 अक्टूबर को आ चुके होंगे। केतु के कारण, चूँकि केतु रुकावट का कारक होते हैं, विघ्न बाधाओं का कारक होते हैं, केतु के कारण आपके विवाह में जो बाधा आ रही थी, जैसे ही 3 नवंबर को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, आपके विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। क्योंकि शुक्र अपने मित्र की राशि में है, केंद्र के भाव में है, बहुत मजबूत स्थिति में है।
गोचर के आधार पर। तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेंगे, व्यापार में भी वृद्धि करेंगे, और महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार करते हैं या महिलाओं से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत ही बेहतर लाभ की स्थितियां बनती हैं। खास करके श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, ये सब कार्य। और 30 नवंबर को राशि परिवर्तन करके शुक्र अष्टम में आ जाएंगे। डेट आप नोट कर लीजिए, 30 नवंबर को शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 2 अक्टूबर को छठे भाव में आ गए। 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 7वें भाव में, और 3 नवंबर से 30 नवंबर तक 7वें में रहेंगे। 30 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे। 30 नवंबर को जब शुक्र अष्टम में आ जाएंगे तो यहाँ पर अकेले शुक्र अष्टम में गोचर करेंगे, और 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक अष्टम में ही गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। अष्टम का स्वामी जब अष्टम भाव में गोचर करेगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। धन की दृष्टि से 30 नवंबर से 25 दिसंबर का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। शुक्र यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, यानी वो पैसा जो अचानक से आपको मिल जाए। ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ससुराल से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिल सकता है, और आपका फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब पैसा जो गवर्नमेंट के पास था वो आपको मिल सकता है। और धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन का संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और तीसरे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नवीन घटना का संबंध शनिदेव से है। 4 नवंबर वो डेट होगी जब शनि 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। जब 12वें भाव में मार्गी होंगे तो धन का निवेश होगा, खर्च बढ़ेगा। ये खर्च निवेश के रूप में होगा। शनि कर्म के कारक होते हैं। आपका कार्य क्षेत्र विदेश बनेगा। इस समय विदेश यात्राएं आप करेंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी तो आपको धन की प्राप्ति विदेश से होगी, धन का संचय होगा। और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से शत्रु आपके पराजित होंगे, कोई कर्ज है उतर जाएगा, नौकरी का योग बनेगा विदेश में। और शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो इस समय भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। यात्रा, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा के लिए जाने का भी योग बनेगा। और 10वीं जो भविष्यवाणी है वो आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को लेकर के है। 30 अक्टूबर का वो समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो चुके होंगे। राहु कुंडली के लग्न में, आपके लग्न में आ जाएंगे, मीन राशि में। गुरु यहाँ पर अकेले होंगे और गुरु अपना पूरा प्रभाव देंगे। तो धन संचय की दृष्टि से 30 अक्टूबर के बाद का समय बहुत अच्छा होगा।
परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। अपनी वाणी के बल पर आप अपने कार्य को सिद्ध करेंगे। पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, नौकरी का योग बनेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाएगा, विवाह का योग बनेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, संतान की भाग्योन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति और लाभ देखने को मिलेगा। और एक अंतिम घटना मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। 17/11 से और 18/12 तक सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होगा और यहाँ सूर्य के साथ मंगल भी होंगे। मंगल अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मंगल ग्रहों के राजा, ग्रहों के सेनापति जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अगर आपको ये शिकायत थी कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो 17 नवंबर से 18/12 के बीच में भाग्य पूरा पूरा साथ देगा और भाग्य के सहयोग से ही आपके जो काम बिगड़े हुए थे वो बनेंगे, जो नए काम आप शुरू करेंगे वो पूरे होंगे। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में घटने वाली 10 प्रमुख घटनाओं पर मैंने चर्चा कर ली है। घटनाएं तो इससे ज़्यादा भी घटेंगी, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि इस तरह की घटनाएं घटित होंगी और उन घटनाओं का लाभ आपको कैसे मिले इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। जिन ग्रहों के कारण जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में हैं आप ये देख लीजिए। अगर वो कमज़ोर स्थिति में हैं तो उनका उपाय कर लीजिए। उपायों पर चर्चा इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।